Hi everyone, welcome and welcome back. This is me engineering Betty and if you know me, आपको पता होगा कि मैं आईआईटी भिलाई की स्टूडेंट हूँ और मैं फाइनल ईयर में थी। तो अभी मैं कैंपस छोड़ के आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने एक और सीरीज़ चलाया था लाइक माई लास्ट 45 डेज इन आईआईटी भिलाई, जिसमें आईआईटी भिलाई छोड़ के मैंने पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने कुछ अपने फेवरेट स्पॉट्स दिखाए, कैंपस टूर तो नहीं, हॉस्टल टूर और ऐसा ही ए डे इन माई लाइफ ऐसा। बट लाइक मैं जैसे चाह रही थी कि मैं सीरीज़ बनाऊँ, वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए बहुत प्लानिंग लगती और मुझे पहले से ही सोचना चाहिए था कि मुझे मतलब कैसे कैसे वीडियोस बनाने हैं। बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रहा होगा और मैंने ऊपर से माइक भी नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे लिटरली नहीं पता मेरा सामान कहाँ है अभी। और मैं अभी घर आ चुकी हूँ। घर मतलब मेरा एक्चुअल घर नहीं, माई रियल होम इज़ एट आसाम। बट मैं शुरू से बताती हूँ, ठीक है। जो मैंने लास्ट वीडियोस डाला था सीरीज़ में, जो डांस वीडियोस वगैरह, वो हमारे कल्सकेप इवेंट का था। कल्सकेप इवेंट क्या होता है? इट्स लाइक कल्चरल इवेंट, मतलब फेयरवेल जैसा ही होता है फाइनल ईयर्स के लिए, जहाँ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, बस बच्चे जाते हैं, मज़े करते हैं ऐसा। तो इट्स स्पेसिफिकली फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, बट परफॉर्म कोई भी कर सकता है, लाइक सेकेंड थर्ड ईयर वाले भी अगर चाहे तो, एमटेक एमएससी सब। तो हाँ, हमने वहाँ बहुत मज़े किए और जो इंटर्न वाले बच्चे थे वो भी आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और स्क्रिबल डे भी उसी दिन कर दिया था, जिसमें टी शर्ट साइनिंग वगैरह होता है। तो टी शर्ट साइनिंग का वीडियो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मेरे लैब एग्ज़ाम्स आ गए। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करा था, जिसमें मैंने कुछ रेस्पबेरी पाई और कुछ कुछ कंपोनेंट्स लैब से इशू किया था, जो मैंने मतलब हमने ग्रुप में किया था। और मेरे फ्रेंड्स के हाथ में मैं देखी गई थी कि वो लोग सबमिट कर दे, एंड वो लोग कह रहे थे कि हाँ, उन लोग ने सबमिट कर दिया। बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। वहाँ पे जो लैब असिस्टेंट है वो मैम बोल रही कि मैंने सामान रिटर्न ही नहीं किया, तो मेरे पे 12,000 का फ़ाइन लग गया। तो लास्ट में मैं एचओडी के सामने जाके बहुत रोना धोना की, वो मैं बाद में बताती हूँ क्या हुआ नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली बात ये था कि जो मैंने वीडियोस वगैरह दिए, उसके बाद मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई, इतनी हेक्टिक हो गई, और मैं इतना स्ट्रेस थी कि मेरे पास ना वीडियो मतलब शूट करने का टाइम मिला, और ना मेरे पास जो क्लिप्स ऑलरेडी पड़े हुए थे उसको एडिट करने का टाइम मिला। उसके बाद एनसेम्स आ गए, फिर हाँ, एग्ज़ाम हुआ, फिर हमको नोटिस वगैरह में साइन लेने थे कि हाँ, हमारा कहीं पे भी कुछ भी मतलब पैसा देना वगैरह, मतलब वही पैसा लेना देना कुछ बचा है कि नहीं, लाइब्रेरी से साइन लेना था। फिर सारे जितने भी अलुमनाई अफेयर्स, सीसीपीएस, सबसे। तो ये सब में भी मेरा बहुत माथा ख़राब हुआ। तो फाइनली जब मतलब हम लोग का मिड सेम का जब टाइम टेबल था ना, तो मेरा एग्ज़ाम बहुत लेट तक चला था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एन सेम्स भी मेरा एंड तक ही चलेगा। तो मैंने घर का टिकट 12 तारीख का काटा था, जो मेरा एक्चुअल घर है, मतलब मेरा होम स्टेट आसाम। तो वो बहुत दूर है और वहाँ तक मुझे टिकट काटने के लिए, मतलब जब टिकट स्टार्ट होता है ना उस टाइम ही, मतलब अभी तो 2 महीने पहले टिकट काटना होता है, अवेलेबल होता है। तो तभी मैं मतलब बैठ जाती हूँ कि हाँ, इस तारीख का टिकट आज अवेलेबल हो रहा है, तो आज ही मुझे टिकट काटना है। और मुझे जब तक कंफर्म टिकट नहीं मिलता, मुझे अंदर से चैन ही नहीं मिलता। मतलब मैं एंड तक के लिए क्यों रुकूँ तत्काल के लिए? अगर तत्काल ही काटना होता तो मतलब अगर सबको अगर तत्काल में टिकट मिल जाता तो सभी तत्काल में ही काटते हैं ना, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है और ऊपर से इतना गर्मी। तो एसी के अंदर स्लीपर में तो इतना कचरा, ऊपर से इतना बदबू आता है। हाँ, अच्छा वो तो अलग बात है, ठीक है। मैं आती हूँ मेन मोटिव में। मेरा सीरीज़ जो है अटक गया उसके बाद, ठीक है। मैं सोची थी एग्ज़ाम से पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, और जो हम लोग ने इवेंट में मज़ा किया कल्चरल्स नाइट में, जिसके मैंने डांस वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, उसके बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल सब कुछ मैं डालूंगी। एंड देन गुड बाय आईआईटी भिलाई विल मीट माई लास्ट वीडियो ऑफ माई लास्ट 45 डेज इन आईआईटी, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ना मेरे पास मतलब इतना मेंटल स्टेबिलिटी था उस टाइम पे, ना मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एनसेम्स आ गया, मतलब ये लैब वैब का चक्कर लगाते लगाते, एचओडी वगैरह के पीछे पढ़ते पढ़ते फिर मेरे एनसेम्स आ गए। फिर मेरे एनसेम्स में भी दो दो पेपर 6 क्रेडिट के एक दिन को, फिर बीच में बस एक गैप। तो मेरा एग्ज़ाम तो मतलब पता नहीं कब आया कब गया, बस चला गया। उसके बाद फिर मुझे मतलब भागना पड़ा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर से। और एंडिंग में जब मैं निकल रही थी, ठीक है, जिस दिन को मुझे मतलब बस पकड़ना था, अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ का, तो मैं अपने एक्चुअल घर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ हूँ अपने रिलेटिव के यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ ही रहूँगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि
मेरा जॉइनिंग है जून 15 को और मैंने घर से रिटर्न का टिकट काटा था 16 तारीख जून का। मैंने एस्टिमेशन लगाया था, बट ये नहीं कि मैं थोड़ा आगे का टिकट काट लेती, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं सोची थी कि हाँ ठीक है, मतलब वहाँ मैनेजर वगैरह से बात करके थोड़ा पोस्टपोन करवा दूँ मेरा जॉइनिंग, बट लाइक मेरे कॉलेज से भी लोग आ रहे हैं, फिर मुझे मतलब कैचअप करना पड़ेगा और अकेले अकेले अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट में, तो मैं नहीं चाहती कि एक गलत इंप्रेशन भी पड़े। तो इसलिए मतलब मैं सोची कि ठीक है, घर के लिए दूसरा टिकट देखते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि टिकट अराउंड 38+ वेटिंग में है। और मैं फ़्लाइट देखूंगी तो फ़्लाइट में सामान का रिस्ट्रिक्शन होता है पहली चीज़ तो, और मैं अकेले कभी ट्रैवल नहीं की हूँ। ठीक है, वो भी देखा जाएगा, है ना, मतलब जैसे तैसे मैनेज हो जाएगा, लेकिन यही है कि मतलब पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, तो मैं घर नहीं जा रही हूँ, आई विल बी स्टेइंग हियर। अभी इसका डिटेलिंग मैं नहीं दूंगी क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइवेसी तो बनता है। अच्छा, अब बात हुआ मेरा सीरीज़ का, कमिंग बैक टू दैट, आई एम थिंकिंग कि अभी दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी जस्ट एन अपडेट कि अभी तक मेरे लाइफ में क्या हुआ। उसके बाद देर विल बी लास्ट 2 more videos, like this is going to be 43 out of 45 and then 44 and 45. So 44 I am thinking to make it about the Kulskep event. मेरा प्रोनाउंसिएशन पता नहीं बीच में क्या क्या हो जाता है कि हाँ उसमें क्या क्या हुआ नहीं हुआ। एंड देन लास्टली एक गुड बाय आईआईटी भिलाई एक लास्ट डाल दूँगी एंड देन आई विल एंड द सीरीज़। आई एम सो सॉरी अगर मतलब आई डोंट नो कि मेरा सीरीज़ कौन इफेक्टिवली ऐसे देख रहा होगा, बट लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अगर सीरीज़ स्टार्ट किया और इन फ्यूचर में खुद का वीडियोज़ खुद से देखूँगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ इनकम्प्लीट ऐसे छोड़ दिया। सो दैट वाज माई ओवरऑल अपडेट एंड आगे से वीडियोस मोर कंसिस्टेंट होंगे। एंड देन अभी का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे भी हूँ फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड मेरा जून को जॉइनिंग है, तो उससे पहले मुझे मुंबई मतलब मेरा पोस्टिंग है मुंबई में, तो मुझे वहाँ पे जाके पीजी वगैरह ढूंढना पड़ेगा एंड देन तब जाके शायद आई विल हैव मोर क्या बोलेंगे उसको, फ्रीडम चीज़ें अपने तरीके से करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो लोग भी रहते हैं तो आई डोंट हैव दैट मच फ्रीडम कि अपने हिसाब से चीज़ें करूँ यार। कुछ ज़्यादा चीज़ें करने को है भी नहीं क्योंकि लाइक आई एम ऑन लाइक परमानेंट वेकेशन, तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी है, तो मैं तो घर पे ही रहूँगी। तो हो सकता है लाइक आई विल ब्रिंग कुकिंग वीडियोज़ क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है फॉर टाइम बीइंग। और जब मैं वहाँ मूव हो जाऊँगी लाइक व्हेन आई विल शिफ्ट टू मुंबई, तो उसके बाद शायद कंटेंट में थोड़ा और चेंजेस आएगा। एंड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग कि मुझे अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहिए क्या, बिकॉज अभी तो ऑलरेडी मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, तो इंजीनियरिंग वेरी डजंट साउंड दैट मच ग्रेट, बट आई विल सी अबाउट इट, मे बी आई विल डू अ पोल और समथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू गाइज एन अपडेट कि मैं इतना दिन तक कहाँ गायब थी और माई लाइफ वॉज रियली 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 स्ट्रेसफुल, और अभी जाके मुझे थोड़ा बहुत शांति मिला है। कल मैं पहुंची हूँ सुबह और मैं कल पूरा दिन सोई हूँ क्योंकि बस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है, तो मेरा सर घूम रहा था, मैं ना स्क्रीन देख पाई ना कुछ। तो जैसे तैसे मैं मतलब पहुंची हूँ, सुबह उठ रही, उसके बाद नहाई, उसके बाद मैं सोई हूँ और रात को मस्त खाना पी के अभी मैं उठी हूँ। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज एडिटिंग कर लेते हैं, तो मैंने सोचा कि इट विल बी वेरी अब्रव कि मैं डायरेक्टली कुछ भी वीडियो डाल दूँगी। तो मैंने सोचा कि हाँ मैं बस सोचती रहती हूँ कि मैंने सोचा कि हाँ अब एक अपडेट देना भी ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ फॉर माई सेल्फ, कि ये मैंने सीरीज़ खुद के लिए स्टार्ट किया था कि व्हेन आई लुक बैक एट वट एवर हैज़ हैपन इन माई लाइफ एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं खुद को रिमाइंड कर पाऊँ कि हाँ आई हैव बीन टू ऑल दिस एंड मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो थैंक्स एवरीवन, अगर कोई भी मेरा सीरीज़ फॉलो अप करके देख रहा हो या अगर नहीं भी देख रहा होगा तो फ्यूचर बुबली के लिए है ये। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड मैं होपफुली ये सीरीज़ शायद नेक्स्ट हफ्ते तक एंड कर दूँगी क्योंकि मुझे एडिट करने के लिए भी टाइम लगेगा और अभी मैं रिकवरी मोड में हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं।